नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 12 मई की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है कि करके हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने खर्च किए हैं इन 4.5 सालों में, आरटीआई से हो गया है बड़ा खुलासा। दरअसल वो अपने विदेश दौरे पर कितने खर्च हुए हैं, घरेलू खर्च पर कितने हुए हैं, ये सब आरटीआई में हो गया है बड़ा खुलासा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आरटीआई में जो खुलासा हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने पिछले 5 सालों में विदेशी और घरेलू यात्रा पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। महानगर के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में आरटीआई दायर कर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा मई 2014 में अब तक कुल विदेशी यात्रा खर्च और घरेलू यात्रा खर्च की जानकारी मांगी थी। मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में राज्यसभा में विदेशी यात्रा खर्च पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि चार्टर्ड विमानों की देखरेख और मोदी की विदेश यात्रा के दौरान हॉटलाइन सुविधाओं पर जून 2014 से 2021 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। गलगली की तरफ से दायर आरटीआई में खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट ने विदेश दौरे पर 263 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि घरेलू दौरे पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरटीआई में जानकारी दी गई है कि राज्य मंत्रियों ने विदेश दौरे पर 29 करोड़ रुपए और घरेलू दौरे पर 53 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कैबिनेट मामले के भुगतान एवं लेखा कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी सतीश गोयल ने सवालों के जवाब में कहा है कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों के विदेश दौरे और घरेलू दौरे को कुल खर्च लगभग 400 करोड़ रुपए बैठता है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों अमेठी से आ रही है, जहां पर ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया है बड़ा हंगामा। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि एक ट्रक पर अचानक ईवीएम लदते देख कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों ने पूरी तरीके से हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद तो पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, लेकिन मामला कुछ शायद और ही निकला। जी हां, दरअसल लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत गत सोमवार को 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इसके बाद देर शाम तक सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिला मुख्यालय गौरीगंज के मनीषी महाविद्यालय व इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखने के लिए दिया गया था। बुधवार को स्ट्रांग रूम में कुछ मशीनें निकाली जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्र पहुंच गए। उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा है कि बिना किसी सूचना के मशीनें यहां से निकाली जा रही हैं। मौके पर न तो आरओ थे और न ही एआरओ। ये मशीनें किस तरीके की थी इसके भी मौके पर मौजूद किसी कर्मचारियों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने मामले में आरओ के सीओजी नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दी थी और माना जा रहा था कि कोई भी लोग न तो पुलिस प्रशासन न तो आरओ कोई भी सुनवाई के लिए आ नहीं रहे थे। ऐसे में शंका कांग्रेसियों की बढ़ गई और जबरदस्त हंगामा करने लगे, लेकिन बाद में चला कि ये सारी के सारी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी जाने के लिए जा रही हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आए दोस्तों वो है प्रधानमंत्री की जाति को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कर दिया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जाति हर घंटे बदलते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर घंटे अपनी जाति बदलते वाले व्यक्ति हैं। आजाद ने ये बात कोल्हाईपुर बाजार के एक मैरिज हॉल में कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया श्रीनेत के पक्ष में आयोजित जनसभा में कही है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में 24 जातियों का नाम लेते हैं, कभी तो वो दूसरे, कभी तो तीसरे, कभी और जातियों का नाम ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी इंसानों की जाति है और सबका धर्म और मजहब बराबर है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है अखिलेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। जी दरअसल हम आपको बता दें कि अमर उजाला से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, न ही मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन की संभावनाओं की बात छिड़ते ही आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन शब्द बेहद सदे हुए। आजमगढ़ में प्रस्तावित 4 जनसभाएं रद्द हो जाने के बाद शुक्रवार को वे सपा के प्रदेश कार्यालय आए थे। अब तक के रुझान में उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन को दिख रहे समर्थन की वजह से ही भाजपा की घासा बदल गई है। पीएम मोदी के सवाल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछला प्रधानमंत्री यूपी ने दिया था, लेकिन अगला प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश ही देगा और इस बार एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा हिंदुस्तान को और वो प्रधानमंत्री देश को वाकई में बदलने की कोशिश करेगा। न केवल 2014 के बाद जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे देश को बदलने के लिए, लेकिन देश बदला नहीं, लेकिन इस बार नया प्रधानमंत्री भी आएगा और नया देश भी बनेगा। दरअसल 5वें चरण तक जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें गठबंधन को सबसे ज्यादा समर्थन मिलने जा रहा है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि विरोधियों की भाषा ही बता रही है कि गठबंधन के आगे भाजपा कहीं टिक नहीं रही है।
वो असली मुद्दों से भटक गए। उन्होंने याद कराया है कि 2014 में क्या वादे किए गए थे। गरीब, किसान, युवा और व्यापारी पूरी तरीके से परेशान हैं और प्रधानमंत्री मोदी मस्त हैं। अभी तक उन्होंने विदेश दौरे किए, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उनको काम का मुद्दा दिखाई दे रहा है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन अब देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है और 2019 के इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से जनता बदलाव चाहती है और इसको लेकर यूपी में गठबंधन ही वो पार्टी है, वो महाशक्ति है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी को भी बैठा सकती है 23 मई के बाद। जी हाँ, तो एक बड़ा बयान दे डाला है अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हम बनाएंगे न कि बनेंगे। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है ममता बनर्जी को लेकर। एक बार फिर से प्रधानमंत्री को लेकर ममता बनर्जी ने कह दी बड़ी बात, मच गया है बीजेपी में हलचल। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि आपकी तो 56 इंच की छाती है, हम कैसे आपको थप्पड़ मार सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि आपको हम मार नहीं सकती क्योंकि आपके 56 इंच की छाती है, लेकिन वो 56 इंच की छाती किसी काम की नहीं है। वो 56 इंच की छाती बंगाल में नहीं चलने वाली है, पश्चिम बंगाल में वो 56 इंच का जादू नहीं चलने वाला है क्योंकि बंगाल में है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के आगे न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और जाते रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के आरोप से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का एक जोरदार तमाचा लगना चाहिए। ममता बनर्जी ने रैलियों में नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि जब उन्होंने बंगाल में आकर मेरी पार्टी पर टोलाबाज होने का आरोप लगाया था तो मैंने लोकतंत्र का एक करारा तमाचा मारनी चाहती थी। साथ ही कहा था कि मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से आकर पश्चिम बंगाल में हमारे गढ़ में हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो इससे यही मन होता है कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र का जोरदार चाटा प्रधानमंत्री मोदी पर मारे 2019 के इस लोकसभा चुनाव में। तब उनको जाकर ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जनता गुमराह नहीं होती है, चाहे आप कितने भी गुमराह कर लें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से हमलावर होती है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल से और काफी चौंकाने वाली है। जी दरअसल हम आपको बता दें कि रोड शो के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घसीटने की कोशिश हो गई है और वीडियो में पूरी तरीके से साफ सामने आ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और आज यानी 12 मई को मतदान होना। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए दमखम पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। दमदम निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से मुखातिब होने के दौरान एक महिला ने उन पर हमला करने की कोशिश कर दी है। घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक बूढ़ी महिला ममता बनर्जी के करीब आई और उन्हें घसीटने की कोशिश की थी। तभी समय रहते हुए सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत महिला को दूर किया। सीएम संग इस तरह के व्यवहार को महिला से पूछताछ जारी है। दरअसल हम आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा पर खूब निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा को वोट पाने के लिए लोगों में पैसे बांट रही है और चुनाव कानून लागू कराने वाली एजेंसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीएम ममता ने टीएमसी उम्मीदवार काकोली घोष दस्तावेज के समर्थन में यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जेड प्लस सुरक्षा के तहत रुपए लाए जा रहे हैं, हवाला के माध्यम से लोगों के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसको किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी को घसीटने की कोशिश हुई है उससे माना जा रहा है कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी हो या पश्चिम बंगाल के जो एक राजनीतिक तेज है सरगर्मी और तेज हो गई और वहां पर अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये भी मुद्दा उठाने वाली है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो मायावती से है। बसपा सुप्रीमो मायावती बिहार में पहुंची और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा और नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार के भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना। मायावती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों को 6,000 रुपए देगी, लेकिन मैंने इसी जगह सरकारी व निजी सेक्टर में रोजगार देने का फैसला किया है। किसानों को 6,000 देने का भाजपा का यह दावा बिल्कुल ही झूठा और पुलिंदा उसी तरीके से साबित होगा जिस तरीके से पिछले चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया था। मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर भी भड़के। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिश को रोका तो मेरे दबाव में आकर बीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू करवाया था, क्योंकि मैंने इस शर्त पर संयुक्त मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था और वो बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करे। उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार फिर से आरक्षण के लाभ से वंचित करने की साजिश देश भर में चल रही है। सभा में भीड़ को देख उन्होंने कहा है कि आप नमो नमो की छुट्टी करने आए हैं, यही इच्छा है कि एकजुटता से पूरी ताकत होगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए विपक्ष को वोट करेंगे और इस 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के वोटिंग होगी और
प्रधानमंत्री मोदी को हटाने का ये चुनाव होगा। तो मायावती बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही गोरखपुर से, जहां पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी बाबा पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि वो हमारे कमरे से टोटी निकलवा रहे थे, लेकिन इस बार अगर अब 2022 में हमारी सरकार बनी तो बाबा चिलम ढूंढ के निकालूंगा। तो यह बड़ा बयान अखिलेश यादव ने कर दिया है योगी के ही गढ़ में घुस के। जी हम आपको बता दें दोस्तों कि गोरखपुर में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। छठे चरण के मतदान का चुनाव आज होने वाला है। ऐसे में कल से ही पूरी तरीके से छठे चरण के वाले जिलों में पूरी तरीके से चुनाव प्रचार का प्रतिबंध लग गया था। अब 19 मई को गोरखपुर में होने वाले चुनाव को लेकर अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ठौकीदार को भी हटाओ, चौकीदार को भी हटाओ। 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो बाबा तुम्हारे गद्दे के नीचे से चिलम ढूंढ के निकालूंगा। अभी तो हमारे कमरे से टोटी निकलवाई है, लेकिन इस बार हम आपके गद्दे के नीचे से चिलम ना निकलवाए तो हमारा नाम भी अखिलेश यादव नहीं है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरी तरीके से सीएम योगी के गढ़ में घुस में चैलेंज किया है, उससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान साफ साफ होता दिखाई दे रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है राहुल गांधी ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि 2019 का ये लोकसभा चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ पूरे फेयर के साथ नहीं करा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि रवीश कुमार के साथ इंटरव्यू करते हुए राहुल गांधी ने कई बड़े राज खोले और कई बड़ी बातें कही। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बात से बात मिला रही है, जी हुजूरी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कई विवादित बयान दिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देता चला जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और देश में यह पहला चुनाव होगा जहां चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के पक्ष में और सरकार के पक्ष में खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए तंज कसते उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान में प्यार की राजनीति चाहते हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जब हम जाते हैं तो बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी घमंड में इतना चूर रहते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं देते हैं और यही नफरत की एक राजनीति को बढ़ावा देती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और हम चाहते हैं इस देश में प्यार की राजनीति हो। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है और कई बड़े राज भी खोल दिए। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से मतदान हो रहा है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान हो रहा है। देश के कोने कोने में हो रहा है मतदान। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि आज छठे चरण का मतदान जारी है। यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया। दोस्तों अगर आप उन जिलों में रहते हैं तो आप भी मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि मतदान ये देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, पर्व है। और आप सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं, आप इस अपने वोट के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। ये बीपीएल न्यूज की टीम की तरह से एक आग्रह है कि अगर आपके जिले में वोटिंग हो रही है तो वोटिंग करने आज जरूर जाएं और लोकतंत्र में भी अपना भागीदारी जरूर निभाएं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।